संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है गुरु नानक जी महाराज की, उनकी दया से, उनकी मेहर से सल करते धन्यवाद कर लेते हैं। ठाकुर दो जगह प्रयोग होता है। एक तो गुरु जी के प्रति भी ठाकुर है, एक ठाकुर मालिक है भाई। फिर मालिक ठाकुर भी गुरु के बिना नहीं मिलता। देख लो, है तो आसपास, हमारे घट में है वो, बाहर भी है वो। फिर दोनों जगह मिला तो गुरु से ही है वो। इसीलिए साहिब ने बोल दिया अपनी श्रीवाणी में, गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। इतना ऊंचा गुरु का दर्जा दे दिया साहिब ने। देखो बड़ी गहरी श्रीवाणी है, सारा सार छुपा हुआ इसमें। तुम शरणाए, शरणागति की बात हो रही है अभी। कहने में नहीं जाना अभी, आप इसको तोल मोल वहीं करना जाके जब शरणागति हो जाते हैं हम। तब तुम शरणागति आयो ठाकुर, मैं तुम्हारी शरण में आ गया। बस क्या होया शरणागति आने से क्या होगा? अरे हम सत्संग में आ गए, बैठ गए, अब क्या मिलेगा? सत्संग वाणियां शुरू हो जाएंगी, संतों की वाणी, उनका खुलासा होगा, उनके अर्थ बताए जाएंगे, गहरे अर्थ उन श्रीवाणियों के। सच्ची पूछोगे, उन वाणियों में ही सारा भेद छुपा हुआ है। एक वाणी का भेद जान के ना जानी जान हो गए, जानी जान हो गए। सार शब्द के वास्ते खोजे सकल जहान, कहें कबीर धर्मदास से सार शब्द निर्वाण। एक श्रीवाणी है, जीवन बदल देगी। साहिब ने कहा है, सेठ धर्मदास जी महाराज मान शिष्य हैं उनके। क्या कह रहे हैं? सार शब्द के वास्ते खोजे सकल जहान, सारे जहान को खोज लेना।
ये लेना है। क्यों क्यों का जवाब देंगे इस श्रीवाणी में। क्यों कहें कबीर धर्मदास से, सार शब्द निर्वाण, ये है निर्वाण पद, ये है मुक्ति का पद। इसलिए फिर ये वाणी कौन खोल लेगा भाई। बोली जाएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी, फिर गुरु के निकट आएंगे हम, श्रद्धा भाव दिखाएंगे हम। श्रद्धा भाव विश्वास से गुरु निकटता का लाभ देगा उसको, उसका प्रमोशन करेगा। फिर भक्ति की भी तो भाई कलाएं हैं। 16 कला तो काल की पूर्ण है, 17वीं कला पे संत मत की शुरुआत है। 16 कला तो काल की है, 17वीं कला पे संत मत की शुरुआत है। सब भेद बताए जाते हैं, क्लास तो पास होती है, फिर 20वां 20 होया जाता है। चलना है रहना नहीं, चलना 20वां 20। काहे तनक सुहाग पे काहे गुंदावे शीस, सहजो काहे गुंदावे शीस। मैंने सहजो बाई की श्रीवाणी है ये। किसकी सिर और ये डेकोरेशन, ये तैयारी संसार की कर रही है, उससे कहती है सुरती से, आत्मा से कह ले, किसी और सहेली से कह ले, अपने आप से कह ले। काहे गुंदावे शीस, क्या तैयारी कर रही है यहाँ की। सहजो तनक सुहाग पर काहे गुंदावे शीस। इस सुहाग को जिसको तू इस जन्म में लेकर के बैठी है, वो अविनाशी सुहाग चाहिए है, अविनाशी परमात्मा का। चलना है रहना नहीं, चलना 20वां 20, ये हो 20वां 20 हो जाना, सत्य पुरुष में मिल जाना। ये श्रीवाणियां हैं, सत्संगों में आएंगी, शब्द भेदियों के सत्संग में श्रीवाणी आएंगी भाई। यही हमारे ज्ञान की परीक्षाएं हो रही हैं बार बार। 20वां 20 हो जाना, तब है ये श्रीवाणी चल रही है नानक जी महाराज की। कितने कितने भेद होंगे इसमें देखना। अब शरणागति में आ गए, बोल दिया एक ही लाइन पहली में, मैं तुम्हारी शरणागति आ गया ठाकुर, आ गया। उतर गयो मेरा मन का संशय। क्या ये संशय थे मेरे अंदर, कैसे होंगे परमात्मा, कहां मिलूंगा उनको, कौन मिलवाएगा मुझे, कैसा होगा रूप परमात्मा का। ये संशय थे, प्रश्न थे, ये सारे दूर हो गए जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर। क्या बोल रहे हैं, बोलो। अरे पढ़ लो नहीं कह रहे, बोल लो नहीं कह रहे, सुन लो नहीं कह रहे, नहीं कह रहे। मुखड़ा भी गया, नासिका भी गई, कान भी गए, आंखें बची हैं। क्या आंखें, क्यों? ये देखने का काम करती हैं। जब तेरे दर्शन पायो ठाकुर, तब जब दर्शन किए। फिर ये वाणी क्यों बोल रही है दर्शन किए? फिर हमें दर्शन नहीं हुए, फिर क्यों नहीं हुए, कौन कराएगा हमें? फिर कहां जा रहे हैं हम? सालों लगा दिए कहीं कहीं हमने और दर्शन नहीं करवाए हमारे। फिर सपने में होंगे क्या? पूछ लिया आपस में, 50-200 जानकार कम से कम इतने तो होते ही हैं सत्संगियों के, जहां जाते हम दाई माएं, जहां घूमे हैं, घूम भी रहे हमें, इतना तो पूछते हैं दर्शन हो गए क्या?
ना जी। फिर कब होंगे? कोई तारीख, महीना, साल बता रखा गुरु ने? शिष्यो फलाने तारीख की, महीने की तिथि को मैं आऊंगा और दर्शन कराऊंगा, कहीं लिखा पाता, ना को बोलता ना को सुनता। अरे क्या बोल रही श्रीवाणी, बोल क्या रही है? कब वो संशय कब मिटे हैं? जब तेरे दर्शन पायो ठाकुर। अरे दर्शन मिल गए, देख लिया भाई। फिर देख लेने को तुम बोलना क्यों बोलते हो, सुनना क्यों कहते हो, लिख लो क्यों कहते हो, पढ़ लो क्यों कहते हो? कितनी बार ये बातें बार बार आती हैं। अरे देखना एक ही आंख का काम है, देखना है। पढ़ लो गया, सुन लो गया, लिख लो गया, हाथ का भी गया। ये हैं ये खुलासे, ये इन वाणियों के खुलासे यूं होते हैं जो तुमको बताए जा रहे हैं। पढ़ लो, मैं गा के गीत और गा के भजन बजवाई तालीर गया, ये नहीं होता। पूरी परिभाषा तो हो रही है श्रीवाणी, पूरी परिभाषा है ये। दर्शन पा लिए, संशय मिट गए। फिर यही तो है संत मता। फिर श्रीवाणी, इतने महान संत की श्रीवाणी ले रहे हैं हमें, और वो खोले भी नहीं और खुले भी नहीं वो, और पता लगे भी नहीं हमें। फिर फायदा किस बात का है? फिर क्या करने आए थे? बस समय पास करने आए थे क्या? समय पास नहीं है ये। इस सत्संग में जो आता है और जो बैठा है उसको बिना करे भक्ति का फल मिलता है, आत्मा में जमा हो जाता है। ये समय जमा हो गया, मिलेगा फल, पक्का मिलेगा। ये तो एक कटता ही नहीं किसी से भी। चौथे लोक का ज्ञान है ये, चौथे लोक की भक्ति है ये, चौथे लोक की। 3 लोक सोने अब तक, चौथा लोक सोना ही कहां था? ये चौथे लोक की, अमर लोक की भक्ति की सारी श्रीवाणियां हैं। जब तेरे दर्शन पायो ठाकुर, तो क्या मिलेगा? अब मिल तो गए, दर्शन तो हो गए, अब क्या देंगे हमें? अन बोलत मेरी व्यथा जानी। बोलो, बिना बोले बिना बताए मेरा दुख, मेरी व्यथा। सोचो, बिना ही बोले। वाणी सच्ची है, व्याख्या समझ लो। अन बोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपायो ठाकुर। किसका अपना? उनका अपना है वो, फिर हमारा अपना हो जाएगा। अरे हम हर चीज को अपना बना लेते हैं। बोलो, फिर परमात्मा का जो अपना नाम है, खुद का उनका, वो हमें दे देंगे, फिर हमारा अपना वो हो जाएगा। वो अपना नाम हमारे पास है ही नहीं, फिर हम तो गैर हैं भाई। फिर गैर को तो कोई नहीं देता कुछ भी। अपना नाम जपायो ठाकुर। अब जाफ में आ गए हम। अब सोचेंगे कि भाई आ गए, बढ़िया हो गया भाई, जाफ मिल गया बस। ये पिछली वाणी कौन पढ़ेगा? दर्शन पायो ठाकुर, ये दर्शन कौन काट देगा? है किसी की हिम्मत? है कोई ऐसा साहूकार मोल लगा देगा? श्रीवाणियों का खोल देगा? अरे सारी बातें समझनी पड़ेंगी। सिमरण कब होगा बताओ? बिनु देखे नहीं होए प्रीति, और बिनी प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई। बोलो, अरे बिना देखे प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होगा ना उससे, भक्ति दृढ़ नहीं होगी। तुलसीदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ ये, चौपाइयों में आया हुआ ये सर्व संत एक हैं। अब सोचते हैं गुरु जी, कभी तो तुलसीदास जी महाराज की श्रीवाणी पे ले गए, कभी कबीर साहिब की वाणी पे ले गए, कभी नानक जी महाराज, फिर ले गए सहजोबाई की तरफ। ये एक हैं, सर्व संत अमरलोक के हैं, ये एक हैं। आपको तो समझाने के लिए इनकी श्रीवाणियां लाई गई हैं कि वो भी ये कह रहे हैं और ये भी ये कह रहे, मिला लो।
जब ज्ञान मिल गया तो फिर क्या हो गया, रेख में मेख लगा दी, फिर तो पुष्टि होगी उसकी, इति सिद्धम हो गया, प्रूढ़ हो गया वो। श्रीवाणी चल रही है, क्या होगा उससे फिर, दुख नास्यो सुख सहज समायो, आनंद आनंद गुण गायो ठाकुर। दर्शन हो गए भाई, मिल गए। अब तो यहां से दुख मिटने लगेगा और सुख आने लगेगा यहां से। फिर क्या आएगा, फिर आनंद शुरू हो जाएगा। सुख की जो अगली अवस्था नहीं है, अरे भक्ति की अवस्था तो है, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति, ये तो है भाई। और सत्य भक्ति में भी पड़ाव तो कई हैं, सिद्धि कोई नहीं देता, न देनी चाहिए, क्योंकि योग्य को ही वस्तु दी जाती है, जो योग्य नहीं है उसके वस्तु ठहरती नहीं है। जिसको हीरे की पहचान नहीं है, कोई भी हीरा बहका करके ले उड़ेगा हमारा। जिसको पहचान है हीरे की, ये हीरा है, ये इसकी इतनी कीमत है, इतना कीमती है ये, उसी को दिया जाता है। काल पुरुष चुरा लेगा, कहां से, संशय डाल देगा, भ्रम पैदा कर देगा, गुरु में कुछ दिखा देगा। क्या ये मन बैठा रहे, ये डाल लेगा संशय, आपके हीरे को छीन लेगा, यानी सार शब्द को छीन लेगा। फिर नीचे का पकड़वा दिया कुछ न कुछ। क्या पकड़वा देगा, जाप तप पाठ पूजा, ये पकड़वा देगा वो, उसको छीन लेगा। बस ये करता है, ये करता है काल पुरुष। किसी किसी को पता है इस बात का। श्रीवाणी चल रही है, बाहा पकड़ मेरी निज जन जानी, गुरु अंधकार मिटायो ठाकुर। अज्ञान ही अंधकार है। सुन लो पहले कैसे। हम घर में बैठे हैं और घर में अब तो लाइट आ गई, प्रकाश है चारों तरफ, बल्ब खूब है, अंदर भी, कमरे में भी, आंगन में भी, बरामदे में भी, लेकिन अंधेरी रात्रि है। जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं, अंधेर गुप्त है, कुछ दिखता नहीं है। एकदम कहीं पैर ना टिक जाए। अरे कई बार देखा हुआ तुमने, आगे गढ़ा है, ध्यान कहीं और था, पैर टिक गया, मोच आ गई, घुटने में आ गई, नीचे क्या बोलता है, एंकल में आ गई, कहीं से भी हो सकता कुछ भी। क्या ये अंधकार का नुकसान है ये? क्या ये अज्ञान है? ये अज्ञान में हमें कोई भी दे दे, कुछ भी दे दे, भक्ति के नाम पे कुछ भी थमा दे, क्या वो अज्ञान है? वो अंधकार मिटा दिया गुरु जी ने, मेरा सारा अज्ञान दूर कर दिया। फिर श्रीवाणी आ रही है, आखिरी पद है ये, कहे नानक गुरु बंधन काटे। कितनी बड़ी बात आ गई। अब वो गुरु बंधन काटेगा, किसके? कर्म बंधन। आत्मा पे कर्म बंधन है, जिसके कारण आवागमन में चल रही आत्मा। बोलो, अरे कटते तभी तो कहा बंधन काट दूंगा। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़ुत आने मिलायो ठाकुर। कौन है? परमात्मा, सच्चा परमात्मा, जो हमारा अंश है, हम उसके अंश हैं। वो बिछड़ा हुआ हमारे से, ये हम उससे बिछड़े हुए हैं। बात तो एक ही है, या तो उसने हमें छोड़ दिया, या हमने उनको छोड़ दिया। अब तो बिछड़े पड़े भाई। फिर बिछड़े हुए परमात्मा से मिलवाएगा वो, फिर कितना महान कार्य होगा वो।
कभी तुलना भी नहीं करी हमने, तो कभी विचार भी नहीं किया कितना महान कार्य होगा ये गुरु का। जो संसार में कोई नहीं कर सकता जिस काम को, न माता पिता कर सकते, न भाई बहन कर सकते, न दोस्त कर सकते, उस कार्य गुरु कर रहा है। कितना महान कार्य होगा। तो फिर क्यों गुण नहीं गाएंगे गुरु के हम? क्यों नहीं गाएंगे उसके गुरु गुण? एक बार गुरु नानक जी महाराज किस्सा आता है, प्रचार करते करते काबा शरीफ की साइड में चले गए भाई वहां पे, और मर्दाना उनके साथ था। पहले तो मर्दाना जी बोले, गुरुजी इनके कपड़े डालने पड़ेंगे अपने को, तब आगे जाने देंगे, नहीं तो नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, डालने कपड़े क्या दिक्कत है, तो शरीर है कुछ भी डाल लो। कहते वहां पे निकट सी कोई स्थान था और पैर उस तरफ करके लेट गए जानबूझ के कि भाई उधर काबा शरीफ है, उस तरफ पैर करके लेट गए। और वो जो मौलवी था वो आया भाई, घूमते घूमते देखा उसने आकर के, उसको भला बुरा लगा बोलने, जाहिल तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, सूझ नहीं है, खुदा की तरफ पैर करके तू लेटा हुआ है। नानक जी महाराज बोले, हे मौलवी जी, मेरे पैर उठाकर उस दिशा में कर दे जहां तेरा खुदा नहीं है। उठा के पैर वो भाई दूसरी दिशा में घुमा दिए, उधर वो काबा शरीफ आ गया। चारों दिशाओं में घुमा दिया और चारों दिशाओं में काबा शरीफ साथ ही घूम रहा है और दिख रहा उसको। अरे इतना चमत्कार को तो नमस्कार है भाई, महान संत है ये तो। मैंने क्या कह दिया इसको? कहते हैं आता वैसे उसको सुनाया नानक जी महाराज ने और उसको दीक्षा दी। अरे भाई तेरे खट में है, बाहर भी है, 10 दिशाओं में है मालिक, तो एक दिशा में क्यों बंधन में बांध रहे उसको? तो सर्वव्यापक सत्ता है। जब सर्वव्यापक सत्ता है तो फिर अंदर भी बाहर भी हर जगह वो तो भाई ऐसा किस्सा आया हुआ है।